हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और वीडियो में। आज की वीडियो हम लेकर आ गए हैं हिंदी के वायरल पेपर में। ये पेपर आपको डायरेक्ट एज इट इज वहाँ मिलने वाला है। ये पेपर आप लोग सॉल्व करके जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि ये हमने upmsp.in की वेबसाइट से डाउनलोड कर रखा है। तो मैं इस वायरल पेपर में कैसे क्या पढ़ना है, क्या किस तरीके से, मैं आप सभी को टाइम मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। आप वीडियो को इन तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं। यहाँ पे आपको पूरा ये देख लेना है। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक 100 का, ये सब पता है आप लोगों को, इसमें कोई आपको दिक्कत है नहीं। 15 मिनट आपको मिलेंगे, उसमें आप लोग पेपर को अच्छे से रीड कीजिएगा। उसके बाद आपको खंड का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका पेपर। जैसे कि ये है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन खंड 1 से मिलेंगे। मतलब प्रश्नोत्तर संख्या 1 से 5 खंड मिलेंगे। उसके बाद आपको आ जाना है प्रश्नोत्तर नंबर 2 पे। आदिकाल की ग्रंथ नहीं है। कौन सा ग्रंथ नहीं है? अष्टचाप के कवियों का संबंध भक्त काल की के नहीं है। ये सब आप लोगों को बताना है। अगर मैं इस पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ तो भाई बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। तो पेपर को आप लोग सॉल्व कर लेना। मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ कैसे आएगा और कैसे क्या करना है, ये आप लोग को भी बताता रहूंगा। जैसे श्रृंगार रस का वसंत रस, अमर कवि कौन है, इस तरीके से चांद का। तो इस तरीके से आपको पेपर मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख लेना है, अंगा नंबर में कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं। कथन का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, नंदलाल दुलारे वाजपेयी। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आपको 3 नंबर पे स्टार्ट हो जाएगा, दिए गए गद्यांश के आधारित प्रश्नों की उत्तर दीजिए। ये आपको मिलने वाला है 10 नंबर का। ये आपको 10 नंबर का मिलने वाला है, जो कि हर इसमें नीचे प्रश्न दिए होंगे। हर प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपको ये पढ़ना है। इसका संकेत लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये लिख लेना है, जंगल। उसके बाद आपको डैश डैश करते करते रूप में है, इस तरीके से लिखने के बाद संदर्भ लिखेंगे उसका। ये सब संकेत में लिखना है। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखना होता है कि इसके लेखक का नाम क्या है और ये किस चैप्टर से लिया गया है। ये देखो कि पहला क्वेश्चन यही पूछ रखा है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम बताइए। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब ये नहीं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्याख्या करनी है। जितने में रेखा की गई है उतने की ही व्याख्या करनी होती है। रेखांकित अंश का मतलब होता है जितने में रेखा की गई है उतने ही का व्याख्या करना है। उसके बाद ये क्या है, प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिला। आप जब यहाँ से पढ़ेंगे, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष वनस्पति अपने आदम भाव से उठते हुए पारस्परिक समन्वय प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से आपको देखिए, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से यहाँ तक ही मिल गया, डायरेक्ट एज इट इज मिल गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, जल प्रवाह नदी के किस रूप में मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। आगे आपको यहाँ पे मिलेगा, जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलता है। समुद्र में एकता रूप प्राप्त करते हैं। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं, राष्ट्रीय जीवन की अनेक इस विविधियां इस राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्रभाव प्राप्त करती हैं। इस तरीके से आपको इसमें देख लेना है। ये देखिए, समन्वय प्राप्त करते हैं, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको इस चैप्टर का लेखक के नाम या ये नहीं पता है किस चैप्टर से लिया गया है, तो उसके बाद आपको अथवा में भी एक नीचे दिया रहेगा। जैसे कि ये दिया है, नए शब्द नए मुहावरे। इस तरीके से इसका भी कर सकते हैं। एक ही करना है, लेकिन अथवा में है ना, या तो ये कीजिए, ऊपर वाला कीजिए, या फिर ये कीजिए। इन दोनों में से किसी एक को ही करना है। इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपका 10 ही नंबर के दोनों होते हैं। चाहे ये करो चाहे वो करो, जो आपको आए वो करना है। उसके बाद आपको 4 नंबर पे आ जाना है। 4 नंबर पे क्या मिलेगा, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये भी 10 नंबर का पद्यांश मिलेगा। इसमें भी 2 होते हैं, एक अथवा में होता है जैसे कि ये है, और एक ये है। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना। आपको जब पता चल जाए कौन सा किस चैप्टर से लिया गया है, आपको वही करना है जो पता हो किस चैप्टर से लिया गया है। जैसे कि इसमें भी प्रस्तुत पद्यांश के पाठ व कवि का नाम लिखिए।
रेखांकित अंश की व्याख्या, जितने में रेखा की गई है बस उतने की ही व्याख्या करनी है। उसके बाद इसके 5 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 5 पे। क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको यहाँ पर 3 लेखक के नाम दिए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और तीसरे नंबर पे कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। आपको ये 3 लेखक दे रखे हैं। इन 3 लेखकों में से एक ही लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी कृतियों का भी उल्लेख करना है। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द होंगे। तो मतलब ये नहीं कि आपको जीवन परिचय 50 शब्दों में निपटा दिया या फिर 150 शब्द ले जा रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। 80 से अधिकतम शब्द सीमा बोल दिया है 80, तो आप सब 90-100 तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना। आपको इनकी कृतियाँ और इनका जीवन परिचय लिख देना है। उसके बाद आपको इसी का खा नंबर मिलेगा, जिसमें कवियों का जीवन परिचय देना होगा। इसमें आपको 4 कवि दिए रहेंगे, जैसे कि ये है। इसमें भी सेम प्रोसेस उसी तरीके से करना है, किसी एक ही का करना है। ऊपर देखिए आप सीधा लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपको शब्द सीमा 80 की दी है, 80 वर्ड की दे रखी है। तो आपको 80 से 100 वर्ड तक ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद आपको 6 नंबर पे आ जाना है। कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। ये भी आपको 80 वर्ड की समय सीमा दे रखी है। और अगर ये आपको कहानी, जैसे पंचलाइट के कहानी देखो, इसमें 2 आई हैं। कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। आपको पंचलाइट की कहानी पूरी पता होगी, और अगर पंचलाइट की नहीं पता है तो बहादुर की पता होगी। तो इसमें से किसी एक की आपको कर देना है। जैसे आपने एक की कर दी, तो फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये जो अथवा में लिखा है, कर्मनाशा की हार पर कहानी के प्रमुख पात्र पर चरित्र चित्रण कीजिए, इसका भी नहीं करना है। फिर इसमें से ये देखो, इसमें चॉइस है पंचलाइट और बहादुर, इसमें से किसी एक को कर दीजिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको आ जाना है 7 नंबर पे। 7 नंबर पे क्या है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। इसकी शब्द सीमा 80, सबकी 80 है लगभग। इसमें आपको अपने राज्य के हिसाब से करना होगा, जिले के हिसाब से। अब इसमें अपने जिले के हिसाब से करना होता है कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य है, जैसे कि रसमृति, श्रवण कुमार, मुक्तिदूत, इस तरीके से आपको आलोक व्रत मिल जाएगा खंड काव्य। इसमें से आपको जो दिया होगा आपके जिले से वही आपको करना है, ठीक है। अथवा ने तो बहुत सारे दे रखे हैं, हर जिले में अलग अलग होता है। उसके बाद खंड खा पे आ जाएंगे, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये आपको 7 नंबर का मिलने वाला है। इसमें भी अथवा का होता है, एक ये तो इसमें से भी करना एक ही होता है। बस मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपको इसमें से जो करना होगा तो वही करना होगा जो तुमको पता हो किस चैप्टर से लिया गया है। तो जब अच्छे से पता हो कि देखो ऊपर स्पष्ट लिखा है कि पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। संदर्भ का मतलब यही होता है कि किस चैप्टर से लिया गया है, इनके लेखक कौन से हैं, ये आपको बताना होगा। तो इसलिए आपको 2 दिए हैं अथवा में, आपको कोई एक तो आता ही रहेगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। और उसके बाद आपको खा नंबर में इसी के मिल जाएगा 7 नंबर का श्लोक। 2 श्लोक मिलेंगे, एक अथवा में, एक ऐसे। आपको जो आए वो करना है, लेकिन आपको जिसका संदर्भ अच्छे से तैयार हो वही आप करने का कोशिश करें, जिसका संदर्भ आपको अच्छे से तैयार हो। अगर संदर्भ में आपने गड़बड़ी कर दी तो भाई आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। अगर 7 नंबर का है, अगर आपने संदर्भ गलत कर दिया तो आपके 2 नंबर तो वहीं कट जाएंगे। और अगर आपने अनुवाद अगर पूरा सही किया है तब तो आपको 3-4 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने पूरा मतलब कि इधर उधर से कर दिया है तो आपको 1 ही 2 नंबर मिलेंगे इसमें। फिर आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। और 9 नंबर में आपको निम्न क्वेश्चन मिलेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संस्कृत में उत्तर दीजिए। किन्हीं 2 संस्कृत का उत्तर दीजिए, आपको ये मिलेगा 4 नंबर में। तो आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे,
तो 4 में से किन्हीं 2 का तो दे ही सकते हो अगर आपने अच्छे से तैयारी की। अगर नहीं भी की है तो आप बना के भी दे सकते हो, बट आपको पेपर छोड़ना नहीं। ये बात तो मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि आपको पेपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जितने क्वेश्चन आए आपको अटेम्प्ट सारे करने हैं। उसके बाद आप लोग आ जाइए प्रश्नोत्तर नंबर 10 पे। श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। इस तरीके से आपका 2 नंबर मिल जाएगा। श्रृंगार रस अथवा करुण रस, इसमें से कोई एक रस तो आपको आता ही होगा। उसकी परिभाषा, इसमें मेन उदाहरण इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उदाहरण इसका पता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका जिसका उदाहरण अच्छे से तैयार हो उसका अपने परिभाषा आपको देना है। उसके बाद श्रेष्ठ अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। इसमें से कोई एक ही करना है, या तो चौपाई छंद करना है या तो दोहा छंद करना है। इस तरीके से आपको करना है। और फिर 11 नंबर पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। किसी एक विषय पर, जैसे कि आपको 4 टॉपिक दे रखे हैं, तो किसी एक विषय पर निबंध आपको, जिसमें आपको अच्छे से हेडिंग तैयार हो, आपको उसी का निबंध लिखना है। जैसे बेरोजगारी समस्या और समाधान, सर्वधर्म संभव, ये आपको किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, जैसे कि आप मेला गए, मेले में कोई बच्चा खो गया, इस तरीके से आप उसका वर्णन कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे बेरोजगारी और समस्या का समाधान, इस पे हमको लगता है आप लोग बहुत अच्छे से लिख लेंगे निबंध। बाकी आप लोग अपने हिसाब से कीजिएगा जिस पे आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 12 पे आ जाना है। इसमें पावक का संधि विच्छेद करना है। आप लोग जो आपको अच्छा, मतलब कि जो आपको आता होगा वही आप लोग कीजिएगा, सही आपको करना है। और फिर प्रत्यय का संधि विच्छेद कीजिए। 2 क्वेश्चन हो गए। फिर पुस्तकालय में संधि विच्छेद, इसमें कौन सी संधि है आपको ये बताना है। फिर निम्नलिखित में से किसी एक विग्रह करके समास का नाम लिखिए। ठीक, इसमें से आपको ये समास बताना है, कौन सा समास है, द्वंद्व समास है कि वो समास है, इस तरीके से आपको बताना होता है। फिर इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर नंबर 11 पे आ जाना है। बैंक में खाता खुलवाने के लिए प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। इस तरीके से आपको 2 मिलेंगे। शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ से जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के हेतु प्रार्थना पत्र, या तो फिर उसके बाद आपको आ जाना है प्रश्नोत्तर नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु एक प्रत्यय कीजिए। ये एक नंबर के आपको मिलेंगे। फिर रेखांकित पदों में निम्नलिखित विभक्ति संदर्भित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का आपको ये क्वेश्चन रहने वाला है। आपको इतना बड़ा पेपर मिलने वाला है। इसी तरीके से आपको सेम टू सेम जो जिस नंबर पे क्वेश्चन आया है, इसी नंबर पे आपको क्वेश्चन आता वहाँ पे मिलेगा। और सेम टू सेम इसी तरीके से पेपर आपको मिलेगा, बस वो पेपर आपको येलो मिलेगा। तो मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें जिनको ये नहीं पता है कि पेपर कैसा आता है, कैसे क्या करना होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर का कौन होता है। ये आप लोगों को अगर ये चीज़ नहीं पता है तो आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, ताकि आप लोग, मैं आप लोगों से बस इतना इस वीडियो में मांगना चाहता हूं कि इस वीडियो के नीचे आपको 100 लाइक कर देना है। बस भाई 100 लाइक का टारगेट इस वीडियो में है, बाकी कुछ टारगेट नहीं है। अगर इस वीडियो में 100